नमस्कार फ्रेंड्स, मैं योजना आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वार्म थ्रेड्स पर। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपने इस स्वेटर के ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट। अभी तक मैंने इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। मैंने इस स्वेटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम थर्ड पार्ट। अभी तक हमने ये फ्रेंड्स इसमें हमने अपना ये पैटर्न बना लिया था। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और मैंने अपना वीडियो जब सेकंड पार्ट ख़त्म किया था तो हम यहाँ पे आ गए थे। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ एक लाइन हमने ये वाली बुन ली थी, ब्लैक के बाद स्काई ब्लू की एक लाइन बुन ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने 3 लाइनें और बुनी हैं, ये टोटल 4 लाइनें हो गई हैं। तो अगर किसी की वूल थिक है या थिन है तो थोड़ा बहुत लाइनों का फर्क पड़ सकता है, इसलिए मैं इंची टेप से नापना ही प्रीफर करती हूँ। अब फ्रेंड्स हम इस स्वेटर को के शोल्डर्स कट करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं ऐसे करके इसको नापूंगी और मैं 11.5 पे इसके शोल्डर्स बनाना शुरू करूंगी। तो मैंने इसकी लेंथ 11.5 कर ली है। इसके बाद अब मैं इसके शोल्डर्स कट करना शुरू करूंगी और इसमें मैं रेगलान कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स जो मेरे साथ बुन रहे थे उन सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको ये 4 लाइनें और बुननी है स्काई ब्लू से। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। तो राइट साइड से हम इसके फंदे घटाना शुरू करेंगे। शोल्डर के लिए रेगलान कटिंग करने वाले हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं 4 फंदे एक साथ कम करूंगी। तो 4 फंदे हम एक साथ कम करेंगे। सबसे पहले मैं इस फंदे को पलट के ऐसे करके एक सीधा, ये मैंने 2 का 1 बना लिया। फिर इस फंदे को वापस इस पे लिया और फिर ये 2 का 1 बना लिया, 2, फिर वापस इस पे लिया और ये फिर 2 का 1 बना लिया, 3, फिर वापस पीछे वाली सिलाई पर लेंगे और फिर 2 का 1 बना लेंगे। इस तरीके से मैंने ये 4 फंदे अपने कम कर दिए, 4 फंदे घटा दिए और इस तरीके से ये दिख रहा है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम सारी की सारी सिलाई को इसी तरीके से राइट साइड पे सीधा बुनते हुए पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक सिलाई सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड पे। अब रॉन्ग साइड पे भी फ्रेंड्स हमको 4 फंदे एक साथ कम करने हैं। तो ये 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालकर मैं इसको एक साथ ही बुन लूंगी। तो ये 2 का 1 हो गया। अब ये वाला जो फंदा था इसे मैंने वापस उस पीछे वाली सिलाई पे लिया और दोनों को एक साथ मैं बुन दूंगी। तो 2 हो गए। इसी तरीके से ये 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स ये 4 फंदे मैंने कम कर दिए। अब इसके बाद मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग साइड पे हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से एक एक करके फंदे घटाते जाएंगे और रेगलान कटिंग में एक डिजाइन भी आती जाएगी। देखिए कैसे। पहले हमको ये पहला फंदा उतार लेना है। ये हमने उतार लिया। अब दूसरा फंदा हमको ऐसे उतारना है। फिर फ्रेंड्स हमको धागा आगे करना है। फिर हमको 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये उल्टे बुन लिए। फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को पलटकर हम इस तरीके से करेंगे और फिर इसे बैक लूप से हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें धागा खींच खींच के टाइट करके नहीं करना, हल्के हाथ से आराम से करना है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। अब उसके बाद फ्रेंड्स सीधा सीधा हम इसको बुनते जाएंगे। हम इसको सीधा सीधा कहाँ तक बुनेंगे,
लास्ट में यहाँ पे हमारे पास जब 6 फंदे बचेंगे, 6 फंदे तक हम पूरा सीधा सीधा बुनकर लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये सीधा सीधा बुनकर ले आए हैं और इस तरफ हमारे ये 6 फंदे बचे हुए हैं, 2 4 6। अब इस पर हम फिर से डिजाइन बनाएंगे जो रेगलान कटिंग वाली हम बना रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये 2 फंदे का हम एक कर देंगे इस तरीके से, जैसे सीधा बुनते हैं। एक साथ 2 फंदे हमने बुन लिए। अब धागा आगे करा और 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे किया और फिर इस फंदे को हमें इस तरीके से उतार लेना है और ये लास्ट वाला फंदा हमको सीधा बुन लेना है। तो अब फ्रेंड्स, हम बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे हमको सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। फर्स्ट फंदा हमको बिना बुने ही उतार लेना है। इसको हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है और बाकी सारे के सारे हम उल्टे उल्टे बुनकर ये सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रॉन्ग साइड हमने पूरी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से राइट साइड पे आ गए और अब हम फिर से वही चीज रिपीट करेंगे जो अभी हमने की थी। देखिए, पहला फंदा हमने इस तरीके से सीधा जैसे बुनते हैं उस तरीके से उतार लिया। दूसरा फंदा हमने इस तरीके से उतार लिया। फिर हमने धागा आगे किया। फिर हमने 2 बार 2 फंदे हमने उल्टे बुने। 2 फंदे उल्टे बुन के धागा पीछे किया। इस वाले फंदे को हमने पलट के इस तरीके से किया और ये पीछे के लूप से इस तरीके से हमने 2 का 1 कर दिया। ये हो गया। अब इसके बाद हम बाकी के सारे फंदे सीधा सीधा बुनकर ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 6 फंदे बचने चाहिए, वहां तक हम सीधा सीधा बुनते हुए लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लेकर आ गए इसको बुन के। अब ये 6 फंदे बचे हैं, 2 4 6। अब इसको हमें क्या करना है? 2 का 1 सीधा बुनते हैं उस तरीके से। 2 का 1 कर लिया, धागा आगे। अब ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। इस फंदे को हमें इस तरीके से उतारना है जैसे उल्टा बुनते हैं और लास्ट वाले फंदे को हमें सीधा बुन देना है। ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से हमें ये फर्स्ट फंदा ऐसे उतारना है बिना बुने और बाकी सारे ऐसे बुन देने हैं उल्टे उल्टे। पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन, ये कैसे हमको करना है, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप मेरा इस वीडियो के इस पार्ट को रिपीट कर करके भी आप देख सकते हैं और आगे बुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं लगभग 4 इंच बुनने के बाद फिर आपके पास आती हूँ और आगे बताती हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगभग 4.5 के लगभग बुन लिया है शोल्डर। देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करूं तो यहाँ से ऐसे ये 4.5 आ रहा है। अभी हमारी एक सिलाई और बनेगी, उसके बाद हम इसमें बटन होल बनाएंगे। क्योंकि ये मैं बटन्स वाला बना रही हूँ जो कि एक साइड से ओपन रहेगा, तो मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी। तो देखिए, वैसे तो ये 4.5 या 4.75 के आसपास मैं यहाँ पे एक बटन होल बनाऊंगी। और अगर हम वैसे काउंट करें इसको तो देखिए, ये जो डिजाइन्स हमको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, ये उल्टे उल्टे जो दिख रहे हैं ना, देखिए देखिए ये जो हमको ऐसे लाइंस दिख रही है ना उल्टे उल्टे की, ये देखिए, ये उल्टे उल्टी दिख रही है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो इस तरीके की मैंने 15 लाइन बनानी है। तो अभी मैंने 14 बना ली है, एक और बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 लाइनें बन गई हैं। अब एक और बनाऊंगी मैं 15वीं, और जब 15वीं लाइन के बैक साइड वाला पार्ट आएगा तब मैं उस पर बटन होल बनाऊंगी। इस साइड पे बटन होल बनेगा, ये फ्रंट का पार्ट है, इस साइड से मैं ओपन रखूंगी, इधर की तरफ बटन होल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जैसा कि मैंने बताया था, एक फंदा इस तरीके से उतार लिया, एक इस तरीके से उल्टा करके उतार लिया, फिर धागा आगे किया और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब उसके बाद इसको पलट देंगे। अगर किसी को ये पलटने में कंफ्यूजन है कि ये कैसे पलटा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ। जैसे हम ऐसे बुनते हैं, हमेशा सीधा कैसे बुनते हैं, ऐसे बुनते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लूं और इस तरीके से यूं पलट दूं और फिर इसको बैक लूप से सिल दूं, बुन दूं, तो फ्रेंड्स हो गया ना। क्योंकि हम इसे बैक लूप से बुन रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे पलट लेते हैं और फिर इसको बैक लूप से इस तरीके से 2 का 1 कर देते हैं। देखिए तो ये यहाँ पे ये चीज सही आ जाती है, स्मूथ। अब बाकी के सारे फंदे हम इस तरीके से सीधा सीधा बुन लेंगे। जहां पर लास्ट के 6 फंदे बचेंगे फिर वहां पर ये डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे मेरे लास्ट के 6 फंदे बचे हैं, 2 4 6। तो इसमें हमने 2 का 1 कर लिया सीधा बुन के, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इसको हमें ऐसे जैसे उल्टा बुनते हैं वैसा उतार लेना है। फिर जो लास्ट वाला फंदा है उसे बिल्कुल सीधा जैसे बुनते हैं वैसे बुन लिया। अब हम आ गए इसकी बैक साइड पे। तो अब हम अगर इन्हें काउंट करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, क्योंकि एक और बन गया। अब और अगर हम वैसे लेंथ वाइज देखेंगे तो ये लगभग 4.75 के आसपास आएगा। लेंथ में अगर हम देखें तो 4.75, ये देखिए 4.75 पे ऐसे, ये देखिए इसकी लेंथ आ रही है। और ये जो मैं कटिंग करूंगी ये 7 इंचेस करूंगी, शोल्डर की कटिंग 7 इंचेस। तो एक मेरा बटन होल यहाँ पे बन जाएगा और बाकी 3 मैं बटन लगाऊंगी, एक यहाँ, फिर एक बीच में और एक गले के ऊपर आएगा, जो गले का राउंड बनेगा उसके ऊपर। तो इन तीनों बटन्स के बीच में मैं लगभग 1.5 इंच का गैप रखूंगी, 1.5 इंच का। तो मेरा पहला जो बटन होल बनेगा वो यहाँ पे 15 लाइनें बनने के बाद बनेगा। दूसरा जो बटन होल बनेगा वो 21 लाइनों के बाद, 21 और 22 के बीच में बनेगा। और तीसरा गले के ऊपर बनेगा। तो अब हम बैक साइड में आ गए इसकी। और बैक साइड में फ्रेंड, क्योंकि हमें इस साइड पे बनाना है बटन होल, इस साइड पे बनाना है क्योंकि ये फ्रंट है, तो मैं इस साइड पे बना रही हूँ बटन्स। तो हमें ये पूरी सिलाई बुन के लेके आनी है, पहले उल्टी उल्टी, उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे उस तरफ। तो इसको बुन के वहां तक कंप्लीट करती हूँ। ऐसे एक उतार लेंगे, बाकी बुनते हुए जाएंगे उल्टा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स ये बैक साइड पे मैं आ गई, जहाँ पे मेरे 4 फंदे बचे हुए हैं, लास्ट के 4 फंदे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जैसे ये वाला जो धागा है ना, इसको हम इस तरीके से एक बार सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे। और ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको हम ऐसे 2 का 1 बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा बटन होल बन जाएगा। और बाकी ऐसे जैसे हम बुनते आ रहे थे वैसे ही बुन देंगे, सीधा उल्टा उल्टा। अब इस साइड आ गए। अब इस साइड पे जैसे हम अभी तक बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। पहला उतारा, दूसरा वाला ऐसे उतारा, फिर धागा आगे किया, इसको उल्टा बुन लिया। और ये जो हमने धागा लपेटा था इसको भी हम इस तरीके से बुन लेंगे। और ये धागा पीछे करके इस वाली सिलाई फंदे को हम पलटेंगे और ऐसे 2 का 1 कर देंगे।
ये 2 का 1 कर दिया। अब जिस तरीके से पहले बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अभी मैं 6 इस तरीके की लाइनें और बनाती हूँ। मतलब 15 ये बन गई, 16वीं ये लाइन है जिसपे हमने बटन होल बनाया है। अब इसके अलावा मैं और बना के इसको 21 कर लेती हूँ, फिर उसके बाद एक बटन होल और बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे 15वीं ये लाइन थी, यहाँ पे हमने ये बटन होल बनाया था। उसके बाद हमने 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 लाइनें और बना ली हैं। अगर हम सिलाइयों की बात करें तो 10 सिलाई और अगर हम इन लाइनों को गिने तो ये 5 लाइनें और 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब हमारी 21वीं लाइन आ गई है ये वाली। अब जो हम डिजाइन बनाएंगे तो 21वीं लाइन बनेगी इसकी, ये जो उल्टे उल्टे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स बटन होल भी बनाएंगे, और बटन होल तो हमारा बैक साइड से बनेगा। अभी तो हम यहाँ पे ना मैं आगे की तरफ एक गोलाई भी दूंगी गले की, तो उसके फंदे हम घटाएंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स ये मैं जैसे बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनूंगी, और टोटल मैं 11 फंदे बुन लूंगी। ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे मैंने बुन लिए। इसके बाद अब मैं फ्रेंड्स घटाना शुरू करूंगी, और मैं यहाँ पर 18 फंदे कम करूंगी यहाँ पर। तो 18 फंदे कम करने के बाद फिर मेरे पास इधर 11 ही बचेंगे। जब मैं इसको घटाऊंगी 12 बचेंगे, लेकिन जब यहाँ पे हम एक कम कर देंगे तो वो 11 हो जाएगा। तो देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इतने फंदे मैं घटा दूंगी तो कितने बचेंगे, 2 4 6 8 10 12 बचेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे ये 2 का 1 कर दूंगी तो ये 11 हो जाएंगे। तो इन 18 फंदों को हम कम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ये मैंने एक बुन लिया, एक और बुन लिया। अब इसके बाद ये वाला जो है पीछे वाला, इसको मैं इसके ऊपर से ऐसे निकाल दूंगी, फिर एक बुनूंगी, एक कम हो गया। इसी तरीके से करती जाऊंगी। ये 2 2 3 4 5 15 16 17 18। तो फ्रेंड्स ये हमने 18 फंदे कम कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे बचे हैं, 2 4 6 8 10 और ये 2 12। अब हम इनको जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनते जाएंगे, जैसे अभी तक बुन रहे थे। ये सीधा 6 फंदे रहने तक इसको हम सीधा बुनेंगे, 2 4 6। ये देखिए ये 6 है, जैसे अभी तक कर रहे थे। 2 का 1 धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे, ये ऐसे उतारा, लास्ट वाला सीधा बुन दिया। अब फ्रेंड्स हम उल्टी सिलाई तो उल्टी ही बुनेंगे, सिंपल जैसे बुनते हैं। देखिए पहला फंदा उतारा, बाकी सारे उल्टे बुन दिए। ये देखिए सारे उल्टे बुन दिए। अब ये जो लास्ट वाला फंदा बचा है ना, इसको ऐसे बिना बुने ले लेंगे। तो फ्रेंड्स
ये जो हमने उतारा था इस फंदे को हम वापस इस पे ले लेंगे और ये जो पीछे वाला फंदा है ना उसको हम ऐसे इसके अंदर से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक कम हो गया। अब हम इसको बुनेंगे अगले वाले को ऐसे, ये बुना, फिर इसको पीछे से उतार देंगे तो ये हमारे दो कम हो गए। फिर एक बुना, फिर इसको उतार दिया, ये हमारे तीन कम हो गए। अब ये हमारे तीन फंदे कम हो गए और आप देखो यहाँ पे कैसे स्मूथ आया है। ये बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें ऊंचा नीचा नहीं हो रहा। अब ये जैसे हम अभी तक बुन रहे थे वैसे बुन देंगे, 2 4 6, तो ये ऐसे। अब पीछे वाली लाइन फ्रेंड्स हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। पहला फंदा उतारा, बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लिए, ये उल्टे बना के लास्ट वाला ऐसे ही ले लिया, बुनाई नहीं, उतार लिया बस। तो ये जो मैंने लास्ट वाला उतारा है उसके अंदर ऐसे सिलाई को डाला और ऐसे इस पीछे वाले फंदे को मैंने इसमें से निकाल लिया। तो ये एक कम हो गया मेरा, ठीक है, एक कम हो गया। अब मैं एक बुनूंगी और फिर इसको इसके ऊपर से उतार दूंगी तो मेरे दो कम हो गए। अब फ्रेंड्स ये दो कम हो गए तो यहाँ पे हम जैसा बचा है वैसा बना देंगे। ये दो उल्टे हो गए और धागा पीछे, इसको उतारा और ये ऐसे। फिर फ्रेंड्स पीछे की तरफ आ गए तो फिर से ये पहला फंदा उतारा, बाकी के फंदे हम ऐसे बुन लेंगे और ये लास्ट वाला ऐसे उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने यहाँ पे 3 और 2 कम किए हैं, अब हम 1 कम करेंगे। तो 1 कैसे कम होगा, बस ऐसे डालेंगे और ये निकाल दिया, ये हो गया 1 कम, ठीक है। अब उसके बाद जैसा हमें दिख रहा है वैसा बुन लेंगे। ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा, और ये ऐसे उतारा और ये ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब जैसे भी हम कर रहे थे वैसे कर लेंगे। अब इसको भी बुन लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ऐसे अलग अलग हो गया है। अब ये तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसका धागा अभी हम नहीं काटेंगे, हम दूसरी साइड पे दूसरा धागा लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही 3 2 1 कम करना है ना, तो यहाँ पे अब मैं ये एक अलग धागा अटैच कर रही हूँ ऐसे। तो एक फंदा मैंने उल्टा बुना, ये उल्टा बुन लिया और फिर दूसरा उल्टा बुन लिया और इसको ऐसे पीछे से मैं इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करके और ऐसे निकाल दूंगी। तो ये कितना, 1 कम हो गया। फिर दोबारा डाला, 2 कम हो गया। फिर डाला पीछे से, पीछे वाले को ऐसे उतार देंगे इसके ऊपर से, तो ये 3 कम हो गए। और बाकी के हम ऐसे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हम जैसे हम इधर से बुनते हुए आ रहे थे ना, तो हमें इधर तो बटन होल भी बनाना है ना। ये 15 तो यहाँ तक हो गया, 16 17 18 19 20 21। तो अब हमें इस यहाँ पे बटन होल भी बनाना है। तो इधर से बटन होल बनेगा ना बैक साइड से, तो कैसे बनाएंगे, ये हम बुन देंगे और ये धागा हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे लपेटेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया बटन होल। अब ये जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुन देंगे। अब इस तरफ आ गए फ्रेंड्स, तो इधर की तरफ हम जैसे कर रहे थे अभी तक
वैसे ही करेंगे। ये ऐसे उल्टा उतारा, दो, ये अब ये यहाँ पे जो हमने लपेटा था ना वो ऐसे आ गया है, तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब ऐसे किया और इसको फंदे को पलटा और बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, ठीक है। और ये ऐसे जैसे अभी तक हम बुनते आ रहे थे, तो ये हो गया। तो अब हमने 3 तो कम कर दिए हैं, अब 2 कम करने हैं। यहाँ पे बुना, ये बुना और इधर से 1, ये पीछे से ऐसे 2 कम हो गए। अब जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुन लेंगे, उल्टे उल्टे, ठीक है। अब फिर राइट साइड पे आ गए। जैसे जैसे जो डिज़ाइन है वैसा हम करते जाएंगे। ये फिर से ऐसे, फिर उतारा, फिर 2 उल्टे, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही जैसे सिंपल सीधा ही बना लेंगे। 2 तो है नहीं कि 2 का 1 करेंगे। तो अब इस तरफ से हमें अभी 1 फंदा और कम करना है फ्रेंड्स। तो 1 फंदा जो कम करना है उसको हम ऐसे ही सिंपली कर लेते हैं। ये बुन लिया 1 फंदा, दूसरा बुन लिया और ऐसे उतार दिया। अब हो गए कम जितने हमें करने थे। अब गले की शेप भी आ गई, बटन होल भी बन गया और हमारा ये लाइन लेंथ भी कंप्लीट हो गई है। ये हमको 24 लाइंस की लेंथ कंप्लीट करनी है और वैसे हम देखें तो 7 इंचेस 1, ये हमारा 15 तो यहाँ तक ही है, फिर सॉरी यहाँ तक 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये 24 इधर आ गया और 24 ही इधर आ गया। और इस तरीके से हमारे गले की शेप भी बन गई और ये हमारा जो आर्म होल है वो भी रैगलान कटिंग में बन गया है। इसको अब हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारा 7 इंचेस हमने बनाया है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऐसे 7 इंचेस आएगा। ये देखिए, ये 7 इंचेस, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने पहले से ही बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो बैक पार्ट में तो कुछ नहीं है, सिंपल जैसे मैंने पहले 84 फंदे डाले थे 11 नंबर की सिलाई पे, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट में डाले थे वैसे ही इस पे डाले थे। फिर उसके बाद हमने 2 इंचेस का ये एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बना लिया। 2 इंचेस का बॉर्डर करने के बाद फिर मैंने सिलाई चेंज कर ली, 10 नंबर की सिलाई ले ली और हर 16वें फंदे पर हमने जैसे फ्रंट में बढ़ाया था वैसे ही इसमें बढ़ा के 90 फंदे कर लिए। फिर 90 फंदे करके हमने 11.5 इंचेस ये बुन लिया। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जैसे कि फ्रंट में किया था सेम वैसे ही 11 यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, ये जो लेंथ है वो 11.5 है। उसके बाद फिर हमने 7 इंचेस के ये आर्म होल कर लिया, ये दोनों साइड, ठीक है। और अगर हम काउंट करें तो ये जो लाइन है ना वो यहाँ से 24 है यहाँ तक, और उतनी ही 24 हमने फ्रंट में की है। तो ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट हमारे बनके तैयार हो गए हैं इस तरीके से दोनों। अब हम बाहें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बाहें भी मैंने पहले से ही रेडी कर ली हैं। एक बाह मैंने रेडी कर लिया और दूसरी बाह मैं अभी आपके साथ बनाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 38 फंदे, सबसे पहले मैंने 11 नंबर की सिलाई पे 38 फंदे डाले हैं। फिर उसके बाद ये 2 इंचेस का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद सिलाई चेंज करके 10 नंबर की सिलाई ले ली है और 10 नंबर की सिलाई पे मैंने ये स्काई ब्लू कलर का, फिर उसके बाद डार्क ब्लू मतलब नेवी ब्लू है ये, फिर स्काई ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर उसके बाद ये यहाँ पे इसकी लेंथ हमने 12.5 की है पूरी, यहाँ से यहाँ तक
12.5 लेंथ करने के बाद हमने इसमें भी उसी तरीके से रेगलान कटिंग के शोल्डर्स बनाए हैं। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अपने आगे और पीछे के पीसेस में शोल्डर कटिंग की है, वैसे ही बिल्कुल इसमें भी किया है। उतना ही लेंथ 7 इंचेस सेम, पहले 4 कम किए, फिर एक एक करके, मतलब एक पार्ट पे 2 फंदे कम होते हैं। बैक साइड सिंपल जाता है, उस पर कोई नहीं। और जो इनकी बीच की लेंथ, ये जो हमारी इसकी दूरी है वो कितनी है, ये देखिए, ये एक पट्टी की दूरी 2.2 तो पूरा है, और ये 2 इंचेस, सॉरी 2.2 अगर हम इसको बोलें तो ये एक तरह से हम इसको 2.25 भी बोल सकते हैं, और 2.2 सिंपल भाषा में 2.2 भी बोल सकते हैं। तो ये इतनी है, हर पार्ट की जो दूरी है वो इतनी ही है, सेम ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद और हमने हर चौथी सिलाई पर, यहाँ पर हर चौथी सिलाई पर 2 फंदे बढ़ाए हैं, हर चौथी सिलाई पर ऐसे 2-2, जैसे 4 सिलाइयाँ बुन ली, चौथी सिलाई आई, फिर एक इधर से बढ़ा दिया, एक इधर से। वो मैं अभी बुनते बुनते आपको सब बता दूंगी। और चलिए शुरू करते हैं बाहें बनाना। तो फ्रेंड्स, ये 11 नंबर की सिलाई पर मैंने 38 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। 38 फंदे मैंने 11 नंबर की सिलाई पे डाल दिए हैं। अब मैं एक सीधा एक उल्टा करते हुए इसको 2 इंच बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधा और एक उल्टा। अब तो आप सबको आता ही है बॉर्डर बनाना, एक सीधा एक उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, उल्टा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जैसे अभी तक हमने पहले बॉर्डर बनाया था वैसे ही इसको बॉर्डर बनाना है। बैक साइड में जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा फंदा बुनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा। फिर इस तरफ आएंगे तो जैसा दिखेगा वैसा बुनेंगे, तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। 2 इंच बुन के फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 इंचेस का हमारा बॉर्डर बन गया है बाहों के लिए। तो अब हम स्काई ब्लू कलर लगाएंगे और सिलाई भी चेंज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी सिलाई का राइट साइड है। ये नीचे से हम एजेस देखते हैं ना, वहां से हमें पता चलता है कि ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड से हम ये लगाना शुरू करेंगे स्काई ब्लू कलर। तो इसको तो हमें बस सीधा सीधा ही बुनना है। ऐसे हमने ये लगा दिया, यहाँ पे ये गांठ लगा देंगे इस तरीके से। ये एक गांठ, दूसरी गांठ, ये 2 गांठें लगा के हमने इसको पक्का कर दिया, सिक्योर कर दिया। अब बस हम इसको ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा बुन लेंगे। ये सिलाई पूरी सीधी, एक सिलाई पूरी सीधी और एक सिलाई पूरी उल्टी बुनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने, आपको पता ही है, मैंने ये अब 10 नंबर की सिलाई लगा ली है। 11 नंबर की से मैंने ये बॉर्डर कंप्लीट किया था, अब मैंने 10 नंबर सिलाई लगा ली है प्लेन बुनने के लिए। तो अब ये मैंने एक लाइन इसकी पूरी सीधी की थी, फिर एक लाइन पूरी उल्टी की, अब हम फिर से सीधे पे आ गए हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे फंदे कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड, जब हम इस तरफ आएंगे तो हर बार हमारा जो ये वाला दूसरे कलर का धागा होगा उसको हम ऐसे इसके ऊपर करेंगे और फिर बुनना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारा साथ साथ ऊपर चलता रहेगा। तो ऐसे हमने एक फंदा बुन लिया, और अब ये जो सेकंड फंदा है ना, इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर कर लेंगे। जैसे हमने पहले भी फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से ये यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे बुनेंगे, इसको उतार देंगे और फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसमें दूसरा बुन लेंगे। इस तरीके से हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये जो हमारा एज है ना वो भी स्मूथ आएगा। हम पहले फंदे पे नहीं बढ़ाएंगे,
सेकंड फंदे पर बढ़ाएंगे ताकि हमारा एज हमारा स्मूथ चलता रहे और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये हम बाकी के फंदे पूरे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमारे ये 2 फंदे बचे हैं। यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे। ये जो लास्ट वाला फंदा है ना, इसका हम ये वाला पार्ट उठाएंगे। ये देखिए, ये वाला पार्ट उठाएंगे और ऐसे लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे लगा लेंगे और इस तरीके से इसको सीधा बुन लेंगे और फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम दोबारा बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए एक सिलाई के ऊपर, एक इधर और एक इधर। अब मैं पीछे से पूरा उल्टा बुनूंगी, फिर सीधा बुनूंगी, फिर उल्टा बुनूंगी। इस तरीके से मैं 3 सिलाइयां बुनने के बाद जब मैं सीधे पर आऊंगी ना, यानी कि 4th सिलाई पर जब मैं आऊंगी, 3 सिलाइयां अब बुनने के बाद 4th पे जब आऊंगी तो भी मैं राइट साइड पे ही आऊंगी। तो उस पे भी मैं इसी तरीके से फंदा बढ़ाऊंगी। एक सीधा बुनूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे बढ़ा दूंगी, फिर पूरी सिलाई बुन के फिर एक फंदे पहले हम इस पे बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे और फिर बुन देंगे। और इसी तरीके से हम यही कंटिन्यू करते चले जाएंगे। हर चौथी सिलाई पर 2 फंदे बढ़ाते चले जाएंगे सीधी साइड में। और हम ये जो हमारी स्काई ब्लू कलर की लेंथ है वो हमको 2.2 रखनी है। मतलब ये जो फ्रेंड्स हमारा इंच टेप है ना, जैसे ये हमारा 2 इंच यहाँ पे आ गया ना, उसके बाद ये 2 पॉइंट और हैं। तो यहाँ तक हमारी एक कलर की लेंथ है फ्रेंड्स। स्काई ब्लू की लेंथ भी इतनी रखेंगे। फिर उसके बाद हम, जब हमारा ये स्काई ब्लू कलर हो जाएगा, उसके बाद हम फिर इस कलर से उतना ही बुनेंगे। और हर 4th सिलाई पे हम 2 फंदे बढ़ाते चले जाएंगे जब तक कि हमारे फंदे 74 ना हो जाएं। जब हमारे फंदे 74 हो जाएंगे फिर हम बढ़ाना बंद कर देंगे और सिंपल बुनेंगे। और तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी स्लीव्स अब यहाँ तक हो गई है। लगभग ये अभी मेरी 10.5 इंच के करीब हो गई है, देखिए। और यहाँ पे मेरे फंदे बन गए हैं 74। हर चौथी सिलाई पर जब मैंने 2 फंदे बढ़ाए तो बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर मेरे 74 हो गए हैं। और अब मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दूंगी और सिंपल प्लेन बुनूंगी जितना भी मुझे लेंथ चाहिए। मुझे टोटल यहाँ से लेंथ 12.5 चाहिए। यहाँ से जब ये 12.5 हो जाएगी यहाँ तक, तो मैं उसके बाद फिर इसमें शोल्डर्स को घटाऊंगी। और इतना मैं यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.5 इंच ये बिल्कुल प्लेन बुनूंगी। उसमें मैं कोई फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। जितने फंदे हमको बढ़ाने थे वो बढ़ा लिए हैं, 74 हो गए हैं ऊपर। अब उसके बाद में 1.5 इंच के करीब प्लेन बुनूंगी, उसके बाद शोल्डर कट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाह की लंबाई 12.5 इंच हो गई है। यहाँ तक ये 12.5 इंच हमने कर लिया है। ये देखिए, नीचे से 12.5 इंच ऐसे सेंटर से हम देखेंगे तो हमारी हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं इस ऊपर की जो हमारी ये वाली जो लाइन है, तो उसमें मेरी 9 सिलाइयां हुई हैं। अब ये 10वीं सिलाई है। ये जो स्काई ब्लू कलर है, इसकी 9 सिलाइयां हो चुकी हैं। और 10वीं सिलाई पे हम यहाँ से इसके मुड्ढे कटाना शुरू करेंगे, शोल्डर की कटिंग करना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने आगे वाले और पीछे वाले पार्ट में किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम 4 फंदे एक साथ घटा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले इस फंदे को, जो पहला फंदा है, उसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और ये बैक लूप से हम इसके 2 का 1 करेंगे फ्रेंड्स। ये 2 का 1, ये हो गया एक फंदा कम। फिर वापस से हम लेफ्ट वाली सिलाई पर इसको चढ़ाएंगे जो हम बुन चुके हैं, और फिर दूसरा फंदे के साथ हम बैक लूप से इसको 2 का 1, ये 2 फंदे कम हो गए, ये 3,
3 फंदे कम और ये 4 फंदे कम। ये हमने 4 फंदे कम कर लिए। अब फ्रेंड्स 4 फंदे कम करने के बाद हमको पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी कंप्लीट करके खत्म कर देनी है। देखिए इस तरीके से बस सीधा सीधा ही बुन के इसको खत्म करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। अब बैक साइड पे भी हम 4 फंदे एक साथ कम करेंगे। वैसे मुझे ये दोबारा सिखाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं उसमें आगे के जो हमने पार्ट बनाया था उसमें पूरा मैं बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए ये 2 फंदे का एक किया, इसको वापस से पीछे वाली सिलाई पर लिया, 2 का एक किया, ये हमारे 2 फंदे कम हो गए। फिर ऐसे ही वापस करके 2 का एक किया, 3 फंदे कम, ये हो गए 4 फंदे कम करने के बाद फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब हम आ गए राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जैसा कि हम अभी तक पहले कर रहे थे उसी तरीके से हम करेंगे। पहला फंदा हमने सीधा उतार लिया, दूसरा फंदा हमने इस तरीके से जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे उतार लिया। अब हम धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये धागा हमने पीछे किया और यहाँ पे हम 2 का एक कर लेंगे। इसको हम पलट देंगे इस तरीके से और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना के इसको घटा देंगे। तो ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स हमको पूरा सीधा सीधा बुनना है। इस तरीके से सीधी सिलाई हमें पूरी कंप्लीट करनी है। कहाँ तक? जहां तक हमारे 6 फंदे बच जाएं। 2 4 6, जब हमारे ये लास्ट के 6 फंदे बचेंगे वहां तक हमको ये सीधी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स अब मेरे पास यहाँ पर 6 फंदे बचे हैं, तो मैं पहले 2 का एक करूंगी। ये हमने 2 का एक कर दिया। फिर उसके बाद धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरीके से और फिर धागा पीछे करेंगे। इसको इस तरीके से उतारेंगे जैसे उल्टा बुनते हैं और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स हम बैक साइड में इसको पहला फंदा उतारेंगे बिना बुने। ये हमने बिना बुने उतार लिया। बाकी के सारी सिलाई हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी बैक साइड पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड आ गए हैं और फिर वापस हम वही चीज रिपीट करेंगे जो अभी हमने किया था राइट साइड पे फंदे घटाने के लिए। देखिए ये हम पहला फंदा हम इसको बिना बुने इस तरीके से उतारेंगे, दूसरा फंदा इस तरीके से उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम पलट लेंगे और इस तरीके से बैक लूप से हम 2 का एक कर देंगे। और बाकी की पूरी सिलाई जैसे हम अभी तक बुन रहे थे बिल्कुल सिंपल पूरी सीधी सीधी बुन के ले जाएंगे जहां तक कि हमारे 6 फंदे बचेंगे, जैसा कि हमने अभी पीछे वाली सिलाई में किया था। ये फ्रेंड्स हम सीधा सीधा बुन के आ गए। अब हमारे पास 6 फंदे यहाँ पर बचे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले किया है वैसे ही हम इसको 2 का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। अब ये हमने धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन देंगे। और फिर बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे वापस से पहला फंदा बिना बुने उतारना है और बाकी के सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको देखिए ये जो हमारी इसकी यहाँ पे उल्टी लाइन बन रही है, अभी आपको शायद इतना विजिबल नहीं होगा पर फिर भी यहाँ पे ये इस तरीके से एक उल्टी लाइन, ये दूसरी लाइन, ये वाली लाइन है। हम जब हमारी 12 हो जाएंगी
और अगर हम इंचेस में नापेंगे तो वो 3.5 इंच हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 लाइनें, इसकी ये वाली उल्टे उल्टे की 12 लाइनें मेरी बन गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वीं ये है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाएंगे। अब वो क्यों बढ़ाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर हम इसको इंच टेप से नापें तो ये हमारा लगभग 3.5 इंच के करीब इसकी लेंथ है। यहाँ से अगर हम इस तरीके से नापेंगे तो 3.5 इंच लेंथ आएगी। ठीक है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे हमने ये फ्रंट का पार्ट इसका जो बनाया था ना, ये वाला, तो फ्रंट पार्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे इसमें बटन होल बनाए हैं। ठीक है, इस साइड पे हमने ये बटन होल्स बनाए थे ना, ये वाले। तो क्योंकि हम एक साइड से इसको ओपन में रख रहे हैं, एक साइड से हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे, खुलेगा। तो जब हम इसको बनाएंगे और इसमें ये बाਹਾਂ जोड़ेंगे, ये रेगलान कटिंग है, तो इस तरीके से ये मुड़ के जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये बाहाँ यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगी। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमने बटन होल तो यहाँ पे बना दिए। अब नीचे हमें कोई ऐसी चीज भी तो चाहिए ना जो बटन, जिसपे हम बटन लगा सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस बाहाँ में, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ेगा इस तरीके से, ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे ऐसे, और वो पीछे वाला पार्ट हमारा पीछे वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐसे लगाएंगे तो हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पट्टी चाहिए, क्योंकि ये तो इस तरीके से जुड़ जाएगा, सिल जाएगा। तो अंदर हम एक पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया बुन के, सीधा सीधा, मतलब जो भी हमारी बुनाई थी उस हिसाब से हमने बुन के यहाँ तक हम ले आए हैं और 12 उसकी लाइनें हो गई हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे, 6 फंदे हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे केबल कास्ट ऑन तकनीक से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं, ये देखिए, ये हम रॉन्ग साइड पे आ गए ना, ये हम एक फंदा बुनेंगे इस तरीके से और बुन के इसको पीछे वाली सिलाई पे डाल देंगे। तो ये हमारा एक बढ़ गया। फिर हम इसी तरीके से दूसरा बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2, ये हमने ले लिया, ये 2 बढ़ गए। तीन, 4, 5 और ये 6। ये 6 फंदे फ्रेंड्स हमने बढ़ा लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक उल्टा एक सीधा करके, ये जो हमारे 6 फंदे हैं ना, इसमें हम एक उल्टा एक सीधा करेंगे और बाकी की पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन देंगे। तो ऐसे पहला फंदा मैं उल्टा बुनती हूँ और दूसरा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। ठीक है, अब जो बचे हुए फंदे हैं उनको हम जैसे बुनते आ रहे थे वैसे बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा उतारा बिना बुने, दूसरा फंदे से हम इसको उल्टा उल्टा पूरी सिलाई बुन लेंगे और जैसे बुन रहे थे उसी तरीके से बुनते जाएंगे। ये पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के पूरी कंप्लीट हो गई। अब जैसे हम अभी तक बुनते आ रहे थे फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम इसको बुन के कंप्लीट करेंगे। और टोटल हमको यहाँ पे
कितनी लाइनें बनानी है? 24 लाइनें। जो अभी हमारी 12 हुई हैं, यहाँ तक हमारी 12 लाइनें हुई हैं, वो हमें 24 करनी है वहां तक। और इसकी जब लेंथ हम उस इंच टेप से नापेंगे तो वो 7 इंचेस हो जाएगी, जैसे कि हमने आगे के पार्ट में और दूसरी वाली बाह में बनाई है। अब ये देखिए, इसको हमने पहला फंदा उल्टा इस तरीके से उतारना है, दूसरा इस तरीके से, फिर धागा आगे करके उल्टा, 2 फंदे उल्टे, और फिर इस धागे को, इस फंदे को पीछे की तरफ पलट के और इस तरीके से बैक लूप से 2 का 1 करना। बाकी की पूरी सिलाई को हमें जैसा बना रहे हैं सीधा सीधा बनाना है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे हमारे 6 फंदे बचने चाहिए, उतना हम करते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हमारे 12 फंदे होने चाहिए, क्योंकि 6 तो हमने ये बढ़ाए हैं और 6 फंदे हमारी डिजाइन के जो चल रहे थे। तो यहाँ पे जब हमारे 12 फंदे बचेंगे वहां तक हम सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अब 12 फंदे बच गए हैं, 6 फंदे डिजाइन के और 6 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं। तो जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे थे उसी तरीके से हम डिजाइन बनाएंगे। ये 2 का 1 कर दिया, धागा आगे किया, और ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे, इसको इस तरीके से उतारा जो सेकंड लास्ट फंदा है, और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन दिया। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जैसा हमें दिखेगा वैसा बनाएंगे। देखिए, ये हमें सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाना है। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सीधा है, ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, तो ये हमारा उल्टा फंदा आ रहा है। तो इसको हम उल्टा और सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, इस तरीके से बना देंगे। और ये जो हमारे 6 फंदे हैं, इनको हम ज्यादा लूज नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ, ना बहुत ही ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, पर हाँ ढीला नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा टाइट लेंगे। अब देखिए, यहां से ये पहला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो हमारी पहले डिजाइन चल रही थी, 1 फंदा बिना बुना उतारा, बाकी जैसे हम बना रहे थे उल्टे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से बुनते जाएंगे हम लोग और कंप्लीट करते हैं 24 लाइंस तक और 7 इंचेस। ये लेंथ हमारी 7 इंचेस हो जाएगी और ये लाइन हमारी 24 कंप्लीट हो जाएंगी, तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये 4 पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। एक पीस तो ये बैक पार्ट है, जिसमें अभी तक हमने इन सब में जो शोल्डर्स कटिंग की है वो 7 इंचेस, और ये वाली जो लाइनें हैं वो 24 करी हैं। जितने भी अभी हमने पार्ट्स बनाए हैं, ये पीछे का पार्ट, ये आगे का पार्ट, और ये हमारी स्लीव्स हैं दोनों तरफ की। ये देखिए, ये स्लीव्स हैं दोनों तरफ की। ये हमारी राइट साइड में आएगी, जब बच्चा पहनेगा तो ये राइट स्लीव्स होगी, जिसपे हमने पट्टी नहीं बनाई है, बड़वा पट्टी जो बोलते हैं, बटन वाली। लेकिन ये वाला जो हमारा बाजू है वो बच्चे के लेफ्ट साइड में आएगा, जहां पे हम बटन होल बनाएंगे। हमने बनाए हैं बटन होल्स। तो अभी तक हमने इसमें यहाँ पे 24 लाइनें ये वाली बना ली हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 24 के बजाय 25 लाइन बनाऊंगी। इसमें भी एक लाइन और बढ़ाऊंगी, 25 करूंगी। इस स्लीव्स में भी एक लाइन बढ़ाऊंगी पीछे एक साइड वाले में, और इसमें भी हम एक लाइन और बढ़ाएंगे, और इसमें भी एक लाइन बढ़ाएंगे। तो हमारे पास 100 फंदे हो जाएंगे टोटल गले के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आगे का पार्ट है, इस पार्ट में हम कैसे कम करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये 4 फंदे थे, यहाँ पे ये 4 फंदे थे। बाकी के जो हमारे 3 पार्ट्स हैं, उसमें तो हमने जैसे हम बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनकर हमने 2 सिलाइयां और कर ली, और इस तरीके की लाइनें उसमें 25 हो गई हैं।
अब इसमें भी 25 लाइनें करनी है और हमें ये 4 फंदे घटाकर 2 करने हैं। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा मैं इसको 2 का 1 कर दूंगी इस तरीके से, सीधा ही। ये देखिए, ये 2 का 1 कर दिया और यहां पर भी मैं इसको 2 का 1 कर दूंगी। ये हो गया 2 का 1। और अब मैं पीछे की तरफ से इसको इस तरीके से एक बार उल्टा उल्टा बुन लूंगी। ये देखिए, 1 2, ये 2 फंदे हो गए। अब ये हो गए, ये तो हो गया 2, इसको हमें इस एक तरफ उतार देना है। अब हमारा ये वाला है जो दूसरी साइड का था, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, सीधा सीधा बुनते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से 2 का 1 कर दिया। फिर इसको भी 2 का 1 कर दिया और बैक साइड से हमको उल्टा बुन लेना है, ऐसे उल्टा और फिर उल्टा। अब ये फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारे चारों पार्ट बनके कंप्लीट हो गए हैं, जो हमारी बाहें थी और जो हमारे आगे पीछे का पार्ट था। अब हम इनको एक साथ 11 नंबर की सिलाई पर लेंगे गला बनाने के लिए। तो वो हम कैसे लेंगे देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास फ्रंट के पार्ट में तो ये 2 इधर हैं और 2 इधर है, और इस बीच वाले जो हमारा पार्ट था ना ये गले का, इस पे हम फंदे उठाएंगे और हम टोटल यहाँ पे 34 फंदे बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पे हम बीच वाले पार्ट में 30 फंदे उठाएंगे, तो हमारे यहाँ पे 34 हो जाएंगे। इसी तरीके से पीछे वाले पार्ट में भी हमारे पास 34 है, और बाहों में हमारे पास एक तरफ 16 है और दूसरी बाह में भी 16 है। और ये जो हमने पट्टी बढ़ाई थी, ये फंदे हमारे पास अलग हैं। 6 फंदे अगर हम निकाल दे तो ये 16 हो गए और वो 16 हो गए, तो 16 दूनी 32 फंदे इसके हो जाएंगे और 34 फंदे इसमें और 34 फंदे पीछे वाले पार्ट में। तो इस तरीके से हमारे टोटल फंदे 100 हो जाएंगे गले के। उस पट्टी के फंदे जो 6 हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये फंदे अलग हैं। हालांकि 106 फंदे हो जाएंगे, लेकिन हम उनको 100 फंदे ही गिनेंगे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक आ जाएगा। जब हम बटन लगाएंगे तो ये अंदर ही चला जाएगा, इसलिए हमारा 100 फंदे का गला बनेगा। तो बढ़ाते हैं हम इस पे 30 फंदे। अभी ये 2। अब फ्रेंड्स हम 11 नंबर की सिलाई से गला बनाएंगे। तो ये मेरे पास 11 नंबर की सिलाई है, इससे मैं इसको सीधा बुनूंगी, 1 सीधा 2 सीधा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जहां हमारा गला है इसमें हमको 30 फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए, यहां से हम बढ़ाना शुरू करते हैं इस तरीके से। ये अंदर सिलाई डालेंगे, ये ले लिया हमने 3 4 ये जो चेन होती है ना, इसके अंदर हम ऐसे डाल देते हैं और सिलाई धागा निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा फंदा बढ़ जाता है। 5 6 इसी तरीके से मैं पूरे 30 फंदे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट के पार्ट पे, ये फ्रंट वाला पार्ट है, इस पे मैंने यहाँ पे टोटल 30 फंदे उठा लिए बीच वाले पार्ट में। 2 हमारे इधर थे, 2 हमारे इधर थे। अब ये 34 फंदे हो गए हैं। 11 नंबर की सिलाई पर मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। अब इसके बाद अब मैं सारी जो पार्ट्स है ना, हमारी दोनों बाएं हैं और पीछे का पार्ट, इसी सिलाई पर ले लूंगी। तो अभी ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। उसके बाद हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। जो ये बाजू हमने बनाया था, जिसमें दोनों तरफ सिर्फ ऐसे कटिंग है, इसमें कोई पट्टी नहीं है, ये वाली बाजू अब इसके बाद आएगी। जब बच्चा इसको पहनेगा तो ये राइट साइड वाली बाजू होगी। तो इस तरीके से मैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसे ये सीधा है ना, तो इस हिसाब से जोड़ने के हिसाब से सीधी साइड से मैं इसको उतार लेती हूँ इस सिलाई पे। देखिए, ये सारे इस सिलाई पर ले लेती हूँ मैं। ये 18 फंदे हैं, सॉरी 16 फंदे हैं।
बाजू में हमारे 16 फंदे हैं। अब इसके बाद हम इसके बैक वाला पार्ट लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी इस तरीके से सीधा फ्रंट करके हम उतार लेते हैं सारे फंदे इसी सिलाई पर। ये बैक वाला पार्ट भी मैंने उतार लिया। अब ये हमारी वो वाली बाजू है जिसपे हमने ये पट्टी बनाई थी, इसको भी हम इस तरीके से सीधा सा पार्ट अपनी तरफ रखते हुए इस सिलाई पर उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये मैंने एक सिलाई पर, जो कि 11 नंबर की सिलाई है, उस पर मैंने चारों पार्ट उतार लिए हैं। ये हमारा पहला फ्रंट पार्ट उतारा है। दोनों सारे पार्ट्स की सीधे साइड मेरी तरफ है। ये मैंने फर्स्ट फ्रंट पार्ट उतारा, फिर उसके बाद ये मैंने बाजू उतारी जो कि दोनों तरफ से एक जैसी है, ये रेगलान कटिंग, इसको उतारा। फिर उसके बाद हमने बैक पार्ट उतारा है और उसके बाद हमने ये वाली बाजू उतारी है जिसमें हमने पट्टी बनाई थी। तो अब हम फ्रेंड यहाँ पे ये जो हमने इसमें उतार लिया, अभी हम इसी कलर से पूरी ये लाइन उल्टी उल्टी बुनेंगे। जो हमारी ये पट्टी है इसमें तो जो हम सीधा उल्टा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखिए, ये जैसा हमको दिखाई दे रहा है, पहला फंदा हमारा उल्टा है तो हम उल्टा ही बुनेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने उल्टा बुन दिया, सीधा उल्टा। ये 6 फंदे उल्टा सीधा करके हमने पट्टी को बना लेना है। ये देखिए, ये हमारी बन गई 6 फंदों की पट्टी। अब जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। इसको हम उतार रहे थे, बाकी हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे, उस तरीके से मैं बुनती चली जाऊंगी। ये मैं अब जितने भी पार्ट्स हैं ना इस सिलाई पे, उन सबको मैं ऐसे सीधा एक साथ उल्टा उल्टा बुन लूंगी इस तरीके से। ये ऐसे इसको उल्टा बुन लिया। अब ये यहाँ पे जो लूज आ रहा है ना, इसको हम इस तरीके से थोड़ा टाइट कर लेंगे और आगे वाली जो बाजू, जो भी हमारा पार्ट है, बाजू है, उसको हम, उसके फंदे भी हम इस तरीके से बुन लेंगे और इसको पूरा मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक सिलाई पीछे से उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हम राइट साइड पे आ गए। अब हम ये डार्क ब्लू वाला कलर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ से जो हमारा गले का बॉर्डर बनेगा वो डार्क ब्लू से बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम अभी एक सिलाई और हम सीधी सीधी बनाएंगे इसी से, डार्क ब्लू कलर से। तो यहाँ से मैं ये डार्क ब्लू कलर लगा रही हूँ इस तरीके से। ये सीधा 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 ही बुनेंगे और यहाँ पे इस डार्क ब्लू कलर को मैं इसके साथ सिक्योर कर लेती हूँ। ये मैंने गांठ लगा के इसको सिक्योर कर दिया सिक्योर। और ये जो स्काई ब्लू कलर है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अब ये पूरी सिलाई मेरे को इसी से बनानी है, डार्क ब्लू कलर से, इस तरीके से सीधा सीधा डार्क ब्लू कलर से हमको सीधा सीधा बनाना है। ये एक पूरा सिलाई इस तरीके से मैं पूरी करती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैं पूरा सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये जो लास्ट के हमारे 6 फंदे हैं जो कि हम अलग से बटन पट्टी बना रहे थे, उसको हम उसी तरीके से सीधा उल्टा बुनेंगे जैसा कि हमको उस पे दिखाई दे रहा है। लास्ट के 6 फंदों में हमको यही करना है। देखिए, ये उल्टा दिख रहा है तो इस पे उल्टा
और सीधे पे सीधा। इस तरीके से ये 6 फंदे हमको कंप्लीट करने हैं। सीधा उल्टा बना। अब फ्रेंड्स हमको इसी तरीके से सीधा उल्टा करते जाना है जैसे हमने अभी तक बनाया था। अब हम सारी सिलाई, पूरी की पूरी सिलाई एक सीधा और एक उल्टा जैसे बॉर्डर बनाते हैं वैसे बना करके कंप्लीट करेंगे। और तो फ्रेंड्स अब मैंने ये गले में 6 लाइनें बुन ली हैं सीधा उल्टा करते हुए। ये जो हमने, ये हमारे पास 106 फंदे थे गले के, उसमें मैंने सीधा उल्टा करते हुए 6 लाइनें बना ली हैं, 6 रोज। अब 7th रो पे मैं आ गई हूँ। तो 7th रो को मैं यहाँ तक लेकर आऊंगी इस साइड, और यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। तो इस रो को भी मैं सीधा उल्टा करते हुए यहाँ तक लेकर आती हूँ, फिर बटन होल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे 7वीं सिलाई पर लास्ट के 4 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे इन 2 फंदों को एक बनाकर। और ये मेरे 2 जो फंदे बचे हैं उसमें ये वाला फंदा सीधा है, फिर ये उल्टा है। तो अभी मेरा धागा आगे की तरफ है और मैं उल्टा ही बनाऊंगी। तो इस धागे को मैं इस तरीके से ऐसे एक बार सिलाई के ऊपर से लेकर फिर ये 2 फंदे एक साथ लूंगी और इसको बुन दूंगी। तो ये 2 का 1 हो गया। अब बाकी जैसा है वैसा बुन दूंगी, सीधा सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अब ये बैक साइड पे आ गए हम। बैक साइड पे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमको दिख रहा है। देखिए ये सीधा है तो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, और सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अब ये जाली वाला, ये वाला जो हमने यार्न ओवर किया था ना, सिलाई के ऊपर लिया था, अब ये जाली जैसा दिख रहा है, इस पे हम उल्टा बना लेंगे। ये उल्टा बना लिया। अब ये इसके बाद सीधा आ गया, इसको सीधा बना लेंगे और बाकी की पूरी सिलाई हम उसी तरीके से सीधा उल्टा करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गले में जो हम डार्क ब्लू कलर की बना रहे हैं बॉर्डर, इसकी हमारी 8वीं लाइन ये कंप्लीट हो गई है सीधा उल्टा करते हुए, एक सीधा एक उल्टा करते हुए। ये 8वीं लाइन कंप्लीट हो गई। अब फ्रेंड्स हम, क्योंकि इसका हम डबल बॉर्डर बनाएंगे तो आगे जाके हम इसको सुई से बंद करेंगे और डबल बॉर्डर, इसमें डबल बॉर्डर वाला लुक आएगा। तो अब हम इस तरीके से जैसे अभी तक बुन रहे थे सीधा उल्टा, उस तरीके से नहीं बुनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये जो उल्टा फंदा है, फर्स्ट हमारा उल्टा है, तो इसको हम बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे और ये उल्टा फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा आगे किया, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लिया, धागा पीछे किया, सीधा फंदा बुन दिया। धागा आगे किया, उल्टा फंदा बिना बुने उतार दिया, फिर धागा पीछे किया, सीधा फंदा बुन दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं ये वाली पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी और 3 सिलाइयां और इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। तो ये हमारी 4 सिलाइयां टोटल मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से करते हुए मेरी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है, होने वाली है। देखिए ये हमारा उल्टा है तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे धागा आगे करके और सीधे को धागा पीछे करके बुन दिया। फिर ये लास्ट में हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको भी हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। फिर अब ये हमारी दूसरी लाइन शुरू हो रही है। इसके जैसे हम कर रहे हैं कि पहला उल्टे उल्टे स्लिप कर रहे हैं और सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो ये हमारा पहला सीधा है, इसको हम
बुन लेंगे। पहला सीधा हमने बुन लिया, दूसरा उल्टा जो है उसको हम धागा आगे करके स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा स्लिप और धागा पीछे करके बुन लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं पूरी सिलाई ये वाली कंप्लीट करती हूँ और इसके अलावा 2 सिलाइयाँ और मैं कंप्लीट करूंगी, टोटल मैं 4 बना लूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी, मैंने इसमें टोटल इस ब्लू कलर की 12 लाइनें बनाई हैं और 4 लाइनें मैंने वो बनाई हैं जिसमें कि मैंने सिर्फ सीधे फंदे बुने हैं और उल्टे फंदों को बिना बुने स्लिप किया है। वो 4 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसको सुई से बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये धागा इसका ऐसे इतना लंबा कट कर लिया है, काफी सारा लंबा मैंने धागा इसमें कट कर लिया है ताकि कम ना पड़े। ये देखिए, ये देखिए, और इसको मैंने सुई में डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कैसे बंद करेंगे। हमारा पहला फंदा तो उल्टा है, इसमें हम इस तरीके से जैसे कि सीधा बुनते हैं उस तरीके से ये मैं धागा डाल करके पूरा खींच दूंगी। ये देखिए, अब फ्रेंड्स हमको ये जो हमारा उल्टा फंदा है इसको, सॉरी, जो ये हमारा सेकंड फंदा है सीधा, इसमें इसको मैं ऐसे जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे मैं डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, पूरा खींच लिया। अब फ्रेंड्स ये वाला जो हमारा फर्स्ट फंदा है जैसे हम उल्टा बुनते हैं वैसे हम इसमें डालेंगे और इसको उतार देंगे। ये मैंने उतार दिया उल्टा बुनते हुए। अब फ्रेंड्स जो ये मेरा थर्ड फंदा है ना, ये वाला, ये उल्टा आ रहा है, ये सीधा था, ये उल्टा है, इसमें मैं यहाँ पीछे से इस तरीके से, देखिए, पीछे से ऐसे धागा सुई डाल करके और जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरीके से ऐसे निकाल दूंगी। देखिए, अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि डार्क कलर है ना इसलिए इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये मेरा उल्टा फंदा है ना, ये वाला उल्टा है, ये सीधा है, तो ये उल्टे फंदे में हमको एक्चुअली करना क्या है कि यहाँ से जैसे हम सीधा बुनते हैं ना वैसे करना है, ऐसे सीधा बुनते हैं इस तरीके से डालना है, लेकिन इसको हम पीछे की तरफ से लेके डालेंगे क्योंकि ये हमारा 2 पार्ट्स में है ना। हम एक पार्ट तो हम बुनते जा रहे थे सीधे सीधे फंदे और उल्टे उल्टे हम उतारते जा रहे थे, तो ये हमारा बैक साइड, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, एक बुना हुआ पार्ट इधर है और एक बुना हुआ पार्ट इधर है। जब हम दोनों को एक साथ मिला के बंद करेंगे तब ये डबल बॉर्डर बन जाएगा। तो इसलिए अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे सीधे फंदे हम एक सिलाई पे कर लें और सारे उल्टे फंदे हम दूसरी सिलाई पे कर लें, तो उसमें फिर हमको इसको पीछे से डालने की जरूरत नहीं होगी, दूसरी सिलाई पे हम ऐसे सीधा डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सारे फंदे अभी एक ही सिलाई पे हैं तो हम इसको पीछे से बैक साइड से ऐसे लेंगे सुई को और इस सेकंड वाले फंदे में ऐसे सीधा जैसे बुनते हैं उस तरीके से हम ये सुई डाल देंगे और धागा पूरा निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए, अब फ्रेंड्स ये जो हमारा सीधा फंदा है इसमें हम जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इसको सीधा बुनने के तरीके से लेंगे और इसको उतार देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और जो हमारा दूसरा वाला सीधा फंदा आएगा इस सीधे फंदे पे हम जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, ये ठीक है, ये डाल दिया। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा नेक्स्ट अगला फंदा है उल्टा, इसमें हम इसको जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से डालेंगे और इसे उतार देंगे।
ऐसे उतार देंगे। और जो नेक्स्ट हमारा उल्टा फंदा होगा ना, इसमें हम फिर से पीछे की तरफ से लेके और इस तरीके से पीछे से सुई डालेंगे और इस तरीके से जैसे सीधा बुनते हैं वैसे निकाल देंगे। ये देखिए, पूरा खींच के निकाल देंगे ये इस तरीके से। फिर फ्रेंड्स, अब ये सीधा आ गया। इस सीधे को हम जैसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से इसमें सीधे में डालेंगे और इसको उतार देंगे। और ये जो दूसरा वाला सीधा फंदा है, इसमें हम जैसे उल्टा बुनते हैं उस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो अब फ्रेंड्स, हमें आगे क्या करना है, पूरा का पूरा जो हमारी ये लाइन है इसको हमें इसी तरीके से करते जाना है। देखिए कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये डबल बॉर्डर बनता हुआ आ रहा है ना। अब हमें करना क्या है कि जो हमारे उल्टे फंदे हैं, जैसे ये वाला हमारा उल्टा फंदा है और ये वाला हमारा उल्टा फंदा है, एक ये हमारा फर्स्ट जो फंदा है वो उल्टा है और ये उल्टा है। तो उल्टे फंदे में हमको क्या करना है, उल्टे फंदे में जो ये हमारा पहला उल्टा फंदा है, इसमें हमें ऐसे उल्टे तरीके से ही बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा उल्टा फंदा है ना पहला वाला, अब हमको करना क्या है, इस उल्टे फंदे में उल्टा और दूसरे वाले उल्टे फंदे में सीधे तरीके से पीछे की साइड से सीधे तरीके से डालना है। और ये जो दो सीधे फंदे हैं, इनमें पहले सीधे फंदे में सीधे तरीके से और दूसरे सीधे फंदे में उल्टे तरीके से। ठीक है, अब हम यही करते जाएंगे। जो उल्टे फंदे हैं उसमें उल्टा सीधा, और जो सीधे फंदे हैं उसमें सीधा उल्टा, फिर उल्टा सीधा सीधा उल्टा। तो देखिए, अब हमारे पास ये पहला फंदा उल्टा है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, पहले मैं ऐसे उल्टा करके डालूंगी और इसको मैं उतार दूंगी। ठीक है, अब ये जो बैक साइड से मैं, ये वाला जो फंदा मेरा उल्टा है ना बीच में, इसमें बैक साइड से मैं ऐसे डालकर सीधा करके डाल दूंगी और निकाल दूंगी इसको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और इसको मैं उतार दूंगी। अब मेरे पास ये उसको तो मैं पहले ही उतार चुकी थी, ये सीधा, अब ये सीधा आ गया ना। अब सीधे में मैं ऐसे सीधा जैसे बुनते हैं वैसे डाला और दूसरा वाला जो सीधा है उसमें उल्टा डाला। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं उतार दूंगी और धागा खींच लूंगी। देखिए, बस अब हमें यही करते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा आ गया, तो उल्टे में मैं जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे मैंने कर लिया, इसको उतार लिया और पीछे की तरफ से मैंने सुई डाली, और जो अगला वाला उल्टा है उसमें मैंने ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं वैसे करके, ये देखिए ये। अब ये सीधा है, तो सीधे में मैं पहले मैं सीधा करूंगी, इसको उतार लूंगी, और ये जो दूसरा वाला सीधा है इसमें मैं ऐसे उल्टा करके डाल दूंगी। बस अब ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे ही बनानी है और पूरा हमारा डबल बॉर्डर बन जाएगा। अब ये दूसरा उल्टा आ गया, ये देखिए ये उल्टा है, इसमें मैं ऐसे उल्टा करके डालूंगी, इसको उतार लूंगी और बैक साइड से ऐसे उसमें जैसे सीधा बुनते हैं उस तरीके से निकाल देंगे। देखिए, बस इस तरीके से हम करते जाएंगे। सीधे पे हमें सीधा उल्टा करना है और उल्टे पे सीधा उल्टा करना है, उल्टे पे उल्टा सीधा करना है और सीधे पे सीधा उल्टा करना है। देखिए, ये सीधे पे सीधा उतार दिया और दूसरे सीधे फंदे पे उल्टा। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। देखिए, अब
अब ये उल्टा फंदा आ गया, उल्टे फंदे पे उल्टा उतारा, फिर बैक साइड से इसके अंदर ऐसे डाल देंगे सीधे की तरीके से, बस ऐसे। ये देखिए हो गया, खींच दिया। अब ये सीधा आ गया, सीधे पे सीधा उतारा और दूसरे सीधे पे उल्टे की तरह से डाल दिया और निकाल दिया धागा। अब ये उल्टा आ गया, उल्टे पे उल्टा उतारा, बैक साइड से दूसरे उल्टे पे जैसे सीधा बुनते हैं वैसे करा और निकाल दिया। बस अब फ्रेंड्स हमको यही करते जाना है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट के 3 फंदे बचे हैं और ये वाला मेरा फंदा उल्टा है, तो इसमें मैं ऐसे उल्टा लूंगी, इसको उतारूंगी, और जो लास्ट वाला है ये भी उल्टा है, तो इसमें बैक साइड से जैसे हम बना रहे थे वैसे ही इसको ले लेंगे इस तरीके से। और अब ये सीधा फंदा है, तो सीधे फंदे में हम इस तरीके से इसको उतार देंगे, और ये अब ये उल्टा फंदा रह गया है, इसको ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा डबल बॉर्डर कंप्लीट। ये देखिए, इस तरीके से देखिए ये डबल बॉर्डर बन गया है। और अब इसकी हम फ्रेंड्स सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्वेटर का कुछ इस तरीके से लुक आया है। अभी मैंने देखिए यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है और इस बाह की पूरी सिलाई लगा दी है और इस तरफ की एक साइड की पूरी सिलाई लगा दी है। अभी मुझे एक साइड ये पूरा और ये बाह और ये बाकी है, और इसी तरीके से ये बैक में भी मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरफ भी बैक में सिलाई लगा दी है। अब ये जो फ्रंट की सिलाई है यहाँ वाली, इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा स्वेटर की मैंने पूरी सिलाई कर दी है, दोनों तरफ की बाहों की, दोनों साइड्स की। अब बस ये वाला पार्ट जोड़ने के लिए रह गया है। तो इसको देखिए कैसे जोड़ना है। ये यहाँ पे मैंने धागा अटैच कर दिया है यहाँ, और ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ का पार्ट है। तो यहाँ से हम ऐसे देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ से यूं उठाएंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इधर से उठाएंगे ऐसे, और इस तरीके से हम इसको सिलते जाएंगे। देखिए ये यहाँ से मैं ऐसे उठा रही हूँ, ये हो गया। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से ले रही हूँ। बस ऐसे ही हम इसको पूरा सिल देंगे। देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से उठा रही हूँ ये, और इधर से भी इस तरीके से। बस इसी तरीके से हमको सिलते जाना है।
इसी तरीके से फ्रेंड्स हमको ये पूरा यहां तक सिल लेना है, यहां तक। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ तक आ गए हैं सिलते हुए। अब ये हमारा इतना पार्ट ओपन रहेगा, यहाँ पे बटन्स लगेंगे। जहां जहां पे भी हमने काज लगाए थे ना, ये वाला एक हमने बटन होल बनाया था, ये बटन होल बनाया था, और एक बटन होल हमने इसमें बनाया था। 3 बटन होल बनाए थे। बस उसी जगह पर जहां जहां बटन होल है वहीं पर हम पीछे की तरफ बटन्स टाँक देंगे। और ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं इसके साथ यहाँ पे सिल दूंगी ऐसे। देखिए, इसको इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी इस। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे गला हम ऐसे लगाएंगे और देख लेंगे कि ये सही से कहाँ पे आ रहा है। ऐसा ना हो कि ये गला ऊंचा नीचा हो जाए। इसके बाद फिर ये देखने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यहीं पे सिल देंगे थोड़ा सा। देखिए, ऐसे यहीं के यहीं इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा हम इस तरीके से करेंगे कि नीचे आगे की तरफ, सामने की तरफ इसकी सिलाई दिखाई ना दे। बस हल्का हम इस यहीं पे ऊपर की तरफ से ही ऊन ले लेंगे और सिल देंगे। अंदर तक वो सुई हम नहीं डालेंगे, ऐसे इधर ऊपर ऊपर से ही, ताकि फ्रंट में ये सिलाई हमारी दिखाई ना दे। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया। बस अब इसके बाद हमको ये धागा हटा देना है, काट देना है, और बस बटन्स लगाने बाकी हैं। और फ्रेंड, जो ये इसमें जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह लटके हुए हैं, निकले हुए हैं, ये इस तरीके से, इनको हम यहीं पे कहीं भी थोड़ा थोड़ा सा छुपा देंगे, अंदर अंदर कर देंगे। और जैसे यहाँ पे भी ये वाले धागे थोड़े बहुत निकले हुए हैं ना, इनको भी हम अंदर अंदर कर देंगे, ताकि ये इस तरीके से निकले हुए ना रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनली स्वेटर बनकर तैयार हो गया है। बटन्स भी मैंने लगा दिए हैं, पूरा ये सिल चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कैसा लगा है आपको स्वेटर। और मेरा वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप मुझे वो भी बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए मेरा तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और तो फ्रेंड्स, ये आप स्वेटर अपने बच्चों को पहनाइए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये स्वेटर पहनाकर और भी प्यारा प्यारा बनाइए। और लास्ट में मैं आपको इसकी पूरी मेजरमेंट्स और बता देती हूँ। देखिए, ये है, अगर मैं इसकी लेंथ इस तरीके से देखूं तो मैं इंचेस में ही बता रही हूँ। यहाँ से मैं देखूंगी तो ये मेरी इस स्वेटर की पूरी लेंथ है 18 इंच। और अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई है 12 इंच। अगर ये खींचेंगे नहीं तो ये 12 है, और अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये और भी हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है बाजू की, वो अगर मैं अंदर से देखूं, यहाँ से आर्मोल के नीचे से, तो ये है 13, लगभग 13 इंच। और अगर मैं इसको यहाँ से देखूं, कंधे से इधर से, तो ये है फ्रेंड्स लगभग 18.5 इंच। देखिए, मेरे पास अभी कोई बच्चा तो है नहीं जिसका मैं नाप लेके आपको एग्जैक्टली बता सकूं, पर मेरे अंदाजे से ये स्वेटर आराम से 2, 3, 4 साल के बच्चों को आराम से आ जाएगा। पहले मेरे को इसका आइडिया नहीं था कि ये किस साइज का बनेगा, इसलिए मैंने 1-2 साल लिख दिया था, पर मैं अब उसे चेंज करके 2-3 साल लिख दूंगी अपने टाइटल में। और मेरे अंदाजे से ये 2-3 साल से भी ज्यादा बड़े बच्चे को भी आ जाएगा, शायद
4 साल तक आ जाएगा शायद। और बाकी फिर बच्चे की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा हेल्दी होता है, कोई छोटा पतला होता है, तो उस हिसाब से ये स्वेटर बन जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हुए पूरा ये बनाएंगे स्वेटर, तो एज इट इज़ ऐसा ही स्वेटर आपका बन के तैयार होगा, बहुत ही प्यारा सा। और जो पीछे के मेरे 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट्स हैं इस स्वेटर के, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप आराम से उनको भी देखिए। पहले उनको देखिए, बनाइए, और फिर आगे इसका बनाइए। इस तरीके से आपका पूरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।